Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. Today I am going to solve exercise 1C question number 17 of exercise 1C Oxford Mathematics T1 8th edition. Before starting the question, I request you please subscribe my channel and press the bell icon button. Let's start question number 17. Question 17, find two numbers that have exactly 16 factors, two of which are 8 and 12. क्वेश्चन 17 में कह रहे हैं कि ऐसे दो नंबर फाइंड करने हैं जिसके 16 फैक्टर हैं और उनमें से एक फैक्टर 8 और 12 है। यानी कि ये जो दोनों नंबर्स होंगे वो किससे डिविजिबल होंगे? 8 से भी डिविजिबल होंगे और वही वही नंबर 12 पे भी डिविजिबल 12 से भी डिविजिबल होगा। यानी कि 8 के मल्टीपल में भी ये नंबर आएगा और 12 के मल्टीपल में भी ये नंबर आएगा। तो ऐसा नंबर जो दोनों के मल्टीपल में आए तो वो कॉमन मल्टीपल होता है। तो आपने 8 और 12 के कॉमन मल्टीपल ले लेंगे। तो 8 और 12 के जो कॉमन मल्टीपल होंगे उसको लेने के लिए हम क्या करते हैं, पहले लीस्ट कॉमन मल्टीपल ले लेते हैं और फिर लीस्ट कॉमन मल्टीपल को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। फिर चेक करेंगे किन किन नंबर्स के 16 फैक्टर आ रहे हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ 8 और 12 का एलसीएम ले लेते हैं और यहाँ पर मैं स्टार्ट करता हूँ कि लैडर मेथड से हम 18 12 का एलसीएम ले रहे हैं। तो लैडर मेथड में आपने दोनों नंबर्स को कंबाइन लिख लेना है और उसके बाद आपने प्राइम नंबर ऐसे प्राइम नंबर से डिवाइड करना है जिससे दोनों डिविजिबल हो। तो ये हमारे पास 2 प्राइम नंबर है जिससे दोनों डिवाइड होते हैं। 2 टाइम्स 4 इज 8, 2 टाइम्स 6 इज 12। फिर हम इसको 2 पे देखेंगे, दोनों डिविजिबल हैं इसलिए डिवाइड कर देंगे। 2 टाइम्स 2 2 4, 2 टाइम्स 3 6। अब यहाँ पर ये रिमेनिंग जो फैक्टर आ गए हैं ये दोनों किसी सेम प्राइम नंबर से डिविजिबल नहीं है। तो अब हम एलसीएम लेने के लिए एलसीएम ऑफ 8 एंड 12, तो इसकी वैल्यू क्या बनेगी? पहले कॉमन फैक्टर लिख लेंगे। कॉमन प्राइम फैक्टर जो है वो क्या आ रहे हैं? 2 × 2। और फिर जो रिमेनिंग फैक्टर है वो लिख लेंगे और उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मेरे पास 24 आ रहा है। तो अब आपने 24 के अगर फैक्टर चेक करेंगे तो वो 16 नहीं बनेंगे। तो फिर हम क्या करते हैं कि 8 एंड 12 के जो कॉमन मल्टीपल में से 24 एक कॉमन मल्टीपल है। नेक्स्ट कॉमन मल्टीपल चेक करने के लिए हम देखेंगे इसी नंबर को होल नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम लिख लेते हैं कॉमन मल्टीपल ऑफ 8 एंड 12 आर 24, 48 और फिर 24 को 2 से किया, फिर 24 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 72, फिर 4 से मल्टीप्लाई किया 96, फिर 24 को हमने 5 से मल्टीप्लाई किया 120 और फिर 144 और इसी तरह 168। ये हमारे पास कॉमन मल्टीपल आ गए हैं, यानी ऐसे नंबर जिनके फैक्टर्स जो हैं 8 एंड 12 हैं। और ये चेक करेंगे कि वो कौन से नंबर हैं जिनके 16 फैक्टर हैं। तो हम पहले 124 48 को देखते हैं तो इनके नंबर ऑफ फैक्टर 16 से कम बनेंगे। तो हम यहाँ पर 120 को मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, आप चेक कर सकते हैं 96 को। तो इसके भी फैक्टर जो हैं 3 नहीं बनते, लेस होते हैं। तो पहले हम 120 को देखते हैं। तो 120 के कितने फैक्टर हैं? देखें कि 1 तो हर एक का फैक्टर है हर नंबर का, तो हम 1 टाइम 120 हो जाएगा। पहला फैक्टर 1 और दूसरा 120। फिर इसी तरह नेक्स्ट जो है 2 से इसको चेक करते हैं तो 2 टाइम्स 60 कितना होता है? 120। तो ये दो और फैक्टर आ गए 2 एंड 60। फिर 3 से देखते हैं, 3 टाइम 40 120 होता है, तो ये भी नेक्स्ट 2 आ गए फैक्टर। और नेक्स्ट 4 से 4 टाइम 30 इज 120, ये भी फैक्टर हो गया। फिर 6 से 6 टाइम 20 इज 120। और अब आपको मालूम है 8, तो 120 का कॉमन ये जो नंबर हैं उनके कॉमन मल्टीपल्स में से है ये नंबर 8 और 12 के कॉमन मल्टीपल हैं, इसलिए 8 से भी ये डिविजिबल है। 120 को 8 से डिवाइड करके चेक करते हैं। 8 टाइम 1 इज 8
और जो डिफरेंस है शिफ्ट कर दिया, टाइम 5 इज 40, तो 8 इंटू 15 आ गया। फिर हम 10 से 10 पे डिविजिबल है क्योंकि यूनिट डिजिट इसका 0 है, तो ये 10 पे होगा। 10 टाइम्स 12, ये फैक्टर आ गए। अब आप नोट करें कि जो फर्स्ट 8 नंबर हैं, ये 1 2 3 4 6 8 12 10, ये इसके फैक्टर हैं, और यहाँ से ये भी इसके फैक्टर हैं क्योंकि 12 टाइम 8 120 होता है, 15 टाइम 8 120 होता है, यानी ये तमाम नंबर्स भी फैक्टर हैं 120 के। तो ये देखें 16 फैक्टर वाले नंबर्स हमारे पास 120 आ गया है। अब हम आते हैं नेक्स्ट नंबर पे जिसके 16 फैक्टर है। अब देखें हम नेक्स्ट जो नंबर है 120 के बाद 144, इसके फैक्टर फाइंड किए, तो इसके 144 के ये फैक्टर है 1 2 3 4 6 8 12 और 18 24 36 48 72 एंड 144। ये टोटल फैक्टर बनते हैं 7 8 9 10 11 12 13 फैक्टर बनते हैं। तो 144 जो है इसके टोटल फैक्टर कितने हैं, 13। तो ये हम नंबर इंक्लूड नहीं करेंगे। नेक्स्ट देखें, इसमें जो कॉमन मल्टीपल आ रहा है 144 के बाद 168, इसके फैक्टर यहाँ पर मैंने कैलकुलेट कर दिए हैं। तो पहला फैक्टर 1 टाइम 168 है, तो 1 इन 168 हो गया। नेक्स्ट 2 इंटू 84, 2 एंड 84 हो गया, और इसी तरह ये 3 4 6 7 8 12 ये फैक्टर आ रही हैं। तो और फिर वर्टिकली अगर हम जाएं 14 21 24 28 42 56 84 एंड 168 ये फैक्टर आ रहे हैं। तो कल कैलकुलेट करें तो ये टोटल कितने बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 8 16। तो ये 16 फैक्टर आ गए। तो नेक्स्ट नंबर आ गया 168। तो यहाँ हम लिख देंगे 120 एंड 168 आर द नंबर हैविंग फैक्टर्स, टू ऑफ विच आर 8 एंड 12। देखिए इसमें 8 और 12 इन सबके फैक्टर हैं, यहाँ पर नोट करें, ये 8 एंड 12 और ये 8 एंड 12 इनमें एज अ फैक्टर आ रहे हैं, और टोटल 16 फैक्टर है। तो ये हमारा सोल्यूशन आ गया है। क्वेश्चन 18, 528 and 540 written as product of their prime factors, find smallest whole number for which 528h is a multiple of 540। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले 528 और 540 के प्राइम फैक्टर प्रोडक्ट फॉर्म में लिख लेते हैं। तो ये हमारे पास प्राइम फैक्टर इन प्रोडक्ट फॉर्म है। यहाँ पर आप नोट करें, वो ये कह रहा है कि 528h जो है वो मल्टीपल है 540 का। तो 540 को किसी भी होल नंबर से हम जब मल्टीप्लाई करते हैं ऐसे होल नंबर से, यानी मल्टीपल जब लेते हैं, तो वो 528h आता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो 528h है उसका 540 फैक्टर है। तो जब 540 उसका फैक्टर है तो 540 के जो भी फैक्टर हैं वो इसमें इंक्लूड होंगे। तो पहले हम 528 को लिखते हैं। तो ये मेरे पास आ रहा है 2 पावर 4 इंटू 3 इंटू 11 और h। तो यहाँ पर अगर 540 इस नंबर का फैक्टर है तो h में तमाम, तो हम 540 के जो मिसिंग फैक्टर हैं उनकी प्रोडक्ट h में लिखेंगे। तो देखें कौन से मिसिंग हैं। 2 पावर 2 और 2 पावर 4 में जो फैक्टर मिसिंग है, ऑलरेडी 2 पावर 4 आ रहा है, इसका मतलब 2 पावर 2 इसमें इंक्लूड है। इसी तरह 3 पावर 3 है, और यहाँ हमारे पास ये 3 पावर 1 है, और ये 3 पावर कितना है, 3 है। तो 540 में 3 पावर 3 आता है और इधर 3 पावर 1 है, तो कितना मिसिंग है, 3 पावर 2। तो हम 3 पावर 2 जो इसमें मिसिंग है वो लिख देंगे। और इसके अलावा यहाँ पर 540 का और कौन सा फैक्टर मिसिंग है, 5, वो इस 528 में नहीं आ रहा है, तो वो हम लिख लेंगे और इसकी प्रोडक्ट ले लेंगे। तो ये जो प्रोडक्ट होगी 9 मल्टीप्लाई बाय 5 45, तो ये h की वैल्यू होगी। तो जब हम 528 मल्टीप्लाई बाय 45 लिखेंगे, दैट्स वैल्यू विल बी द multiple of 540, and this value h45 is smallest whole number।
तो ये हमारा आंसर आ गया है। अब हम आते हैं इसके पार्ट सेकंड पे। देखिए पार्ट सेकंड में कह रहा है द स्मॉलेस्ट होल नंबर के फोर विथ 528 आवर के इज फैक्टर ऑफ 540। देखिए अगर 540 का फैक्टर है 528 आवर के, तो 540 से एग्जैक्टली डिवाइड होगा 528 आवर के। तो हम इसको इस तरह हमने यहाँ पर लिख लिया। अब हम यहाँ पर लिख लेते हैं 540 मल्टीप्लाई बाय 520 के ओवर 528। और अब हम इसको फैक्टर फॉर्म में प्राइम फैक्टर प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर में लिखते हैं। 540 के प्राइम फैक्टर दिए में 2 पावर 2, तो 2 × 2 लिख लिया मैंने। 3 पावर 3, इसको मैंने 3 × 3 × 3 लिख लिया। और ये 5। अब आपने डिवाइडेड बाय 528, तो क्या लिख लेंगे? 528 में लिख लेंगे 2 पावर 4 है, तो 2 × 2 × 2 × 2 और ये 3 × 11। अब आपने यहाँ पर के लिख दिया। अब एग्जैक्टली डिविजिबल कर, हमने इसको एग्जैक्टली डिवाइड करना है, तो ये दोनों 2 से कैंसिल हो गया, ये 3 से कैंसिल हो गया। देखिए एग्जैक्टली डिविजिबल जब होगा जब ये जो मिसिंग फैक्टर हैं 2 × 2 × 11, यानी प्रोडक्ट ऑफ प्राइम मिसिंग प्राइम फैक्टर अगर न्यूमिरेटर में मौजूद होंगे तो ये एग्जैक्टली डिवाइड होगा। तो ये दोनों नंबर्स, ये दोनों फैक्टर्स 2 पावर 2 एंड 11, इसकी प्रोडक्ट हम के की रिप्लेस पे लिखेंगे। तो अगर हमारे पास के 2 × 2 × 11 हो जाए तो ये एग्जैक्टली डिविजिबल होगा। तो यहाँ हम लिखेंगे इफ के इज इक्वल टू 2 × 2 × 2 × 11, that's equal to 44, then 528 our k will be the factor of 540। तो ये इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।